7 करोड़ का घर। राय को ज्यादा इम्पोर्टेंस दो पिक्चर है के होने के बाद ना मेरा मेमोरी लॉस हो गया। फ्रेंड्स हैप्पी मंडे। तो अभी 7 बजने वाला है एंड आज बहुत दिनों के बाद काफ़ी जल्दी मैं ऊपर आ गई यानी किचन में एंड मौसम देख के लग रहा है सनराइज होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं किचन का काम। तो फर्स्ट मैं ओट मिल बनाऊंगी एंड मैं क्या करती हूँ क्योंकि शौमिक ऑफिस जा रहे हैं मैं फ्लेम को ना लो पे करती हूँ। अभी ये हाई पे बाद में मैं लो पे कर दूंगी। देन आई ऐड द ओट मिल एंड फिर मैं मिल्क ऐड करती हूँ एंड फिर ये अपने आप होता रहता है। हाई कर देते हैं ना तो जलने के चांसेस रहते हैं। एंड सिद्ध के खिचड़ी के लिए भी मैंने दाल एंड चावल भिगो दिया है। तो चलिए डिश वॉशर से मेरा छोटू सा सॉस पैन निकालते हैं जिसमें मैं चाय बनाऊंगी। एक्चुअली दिस इज़ ना फॉर मेकिंग सॉस पर इसमें मैं हर वक्त चाय बनाती हूँ। एंड ये रहा राय के लिए भी मैंने पैक कर दिया है जस्ट वाटर बॉटल। एंड चलिए चाय पे चाय का पत्ती दे देते हैं, सिर्फ शौमिक ही पियेंगे। एंड यहाँ पे ये सब काम करते करते ओट मील ऑल्सो इज़ रेडी एंड थोड़ा दूध दे देते। पहले मैंने दूध दिया था थोड़ा कमती हो गया था। तो जब तक ये सब होता है मुझे लगा चलो मैं अपना डाइनिंग टेबल साफ़ कर देती हूँ। जैसे मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ कि अभी मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन एंड ऑल कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ मेरा मॉर्निंग में ही होता है। एंड ये जो ग्लास का टेबल है ना आप लोग बहुत जन पूछते हैं तो आई यूज़ द 7th हेवन जो मल्टीपर्पज़ क्लीनर होता है लाइक यू कैन यूज़ इन किचन ऑल्सो और बाथरूम ऑल्सो। मैं हर वक्त वही यूज़ करती हूँ, नहीं तो मिसेस मायर का मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दिस डाइनिंग टेबल मैं बोलूँगी इसका क्वालिटी इतना बेहतरीन है ना बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक सो 9 years की हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। एंड वैक्यूम चलाऊँगी तो साउंड होगा तो सिजक सकता है, इसीलिए हम लोग का इंडियन झाड़ू इज़ बेस्ट। एंड आज चाय गिरते गिरते बच गया। एंड शौमिक का ब्रेकफास्ट इज रेडी, ओनली मैं वॉलनट देना भूल गई। एंड राय के लिए भी मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं यानी मेरे बेडरूम में। नॉटी 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 नॉटी। एंड सिद्ध इट सीम्स आज 7:15 को ही जग गया था। तो यहाँ पे ना मैं एक रेसिपी देख रही हूँ एंड रेसिपी देखते देखते ही मैंने अपना बेड कर लिया। एंड चलिए अभी सारे बोतल भी रख देते हैं क्योंकि मैं ये सबको ऊपर लेके जाऊंगी। एंड सिद्ध के जन्म के टाइम आई हैव परचेज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट मोस्ट यूजफुल मैं बोलूँगी ना ये ड्रेसर हुआ था बिकॉज बच्चों के लिए ना आई फील यू नीड अ लॉट ऑफ स्टोरेज। एंड कल रात ही मैंने बर्तन में बोल रही हूँ सॉरी मैंने कपड़ा वॉश कर दिया था तो मैं अभी ड्रायर को दे रही हूँ बिकॉज सिद्ध जगा हुआ है। एंड सिद्ध अभी ना बहुत बदमाशी करता है तो मैंने क्लिप को ना थोड़े अपने तरफ कर लिया है, नहीं तो वो कैमरा सिर्फ जाके पकड़ता है। मैं बोलूँगी सिद्ध जो स्टेज में है ना बिकॉज दे आर ऑलवेज एक्सप्लोरिंग एवरीवन। मैं बोलूँगी नीड्स ए प्ले पिन क्योंकि राय इतनी शांत थी ना राय के टाइम में इसीलिए कुछ भी नहीं था। एंड ओवर द टॉप राय क्रॉल भी नहीं करती थी। बट हाँ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि पायल सिद्ध जब चलेगा तब क्या होगा, तब डेफिनेटली अगेन देयर विल बी सम सॉल्यूशन। एंड सुबह सुबह मुझे कुछ शौक नहीं था वैक्यूम करने का पर ये जो बोल है ना ये गिर गया एंड ये सिद्ध ने गिराया वो मैं सब आपको बाद में बताऊंगी। एंड आपको पता है ग्लास का कुछ गिरे तो इतना ज़्यादा डर लगता है ना तो मुझे लगा कि चलो ऐसे ही आई हैड टू मुझे वैक्यूम करना ही था, मैं कर देती हूँ। एंड स्पेशली ना टू बी वेरी ऑनेस्ट रैक्स के लिए ज़्यादा डर लगता है। मोस्ट ऑफ यू नो वो हर वक्त किचन में रहता है। तो उसके बाद ना मैंने पोंछ भी दिया तो एक तरीके से मेरा ये दोनों काम हो गया। एंड अभी मैं सिद्ध को ब्रेकफास्ट खिला दूंगी तो काफ़ी जल्दी आज बहुत सारा काम हो गया। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो हैप्पी मंडे एंड बहुत ही प्यारा मौसम है। अभी का वेदर इतना अच्छा है ना। जस्ट लुक मेरा हेयर आपको लगेगा कि पायल टकली हो गई, मैं टकली नहीं हुई हूँ यार। ये सी हेयर क्या बोलो एक बार कलर करेंगे ना तो एक बार करेंगे तो आई विल ऑलवेज से कि आपको हर बार करना पड़ेगा। फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस हेयर कलर कराने से पहले ना मैं मेहंदी लगाती थी
वो भी कभी कभी मे बी 2 मंथ में एक, एंड मेरा इतना कुछ ज़्यादा हेयर ग्रे था ही नहीं। देन पता नहीं क्यों मुझे मन किया दैट हाँ चलो यार मेहंदी, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेशली इन ठंडियों का मौसम में आप देखेंगे मुश्किल होता है आपको मेहंदी लगा के, यू हैव टू कीप एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। एंड एक बार ना मेरा तबीयत लाइक बहुत खराब, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग गया था, फिर मुझे लगा यार इतना झमेला, लेट मी यूज़ हेयर कलर। एंड उसके बाद मेरा जो हालत हुआ, तो यहाँ पे है तब हाई बोलने बोला हाई, मैं बहुत नॉटी बन गया हूँ। सुबह क्या हुआ, मैंने अब सबको दिखाया था ना, मैंने शौमिक को जिस बोल पे ओटमील दिया था, तो अभी क्या करता है सीधा जाके लाइक जब मैं उसको बिठाती हूँ ना हम लोग के टेबल के यहाँ पे, तो वो क्या करता है वो मैट खींचता है। तो मुझे याद है पर हर वक्त इतना तो ध्यान नहीं रहता है ना, तो शौमिक ने जस्ट खाया एंड यहाँ पे ही था, मैंने सीध को बिठाया ना, फर्स्ट खींचा फुल नीचे गिर गया। What happened बाबा? So now the time is 9:30 एंड अभी मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करूँगी एंड देन आई गो एंड डू माई हेयर कलर एंड फिर मैं खाना एंड ऑल बनाऊँगी। सो लगभग 1 साल हो ही जाएगा दैट सना इज़ विथ अस एंड हम मेरे घर में कुछ भी ऐसा फंक्शन और पार्टी हो ना, सना एक्चुअली बहुत इनिशिएटिव लेती है डेकोरेशन के लिए, तो वही मैं उसको दिखा रही हूँ। तो मैं खा रही हूँ ब्रेड के साथ वो कल वाला नहीं, सैटरडे जो मैंने आलू की सब्जी बनाया था ना, वो ये लाइक अभी पाव भाजी का मसाला का जैसा हो गया। एंड आप सबका संडे कैसा गया? हम लोगों ने संडे पे ना वी डिसाइडेड पहले ही हम लोग थोड़ा चिल आउट करेंगे एंड सैटरडे संडे अभी हम लोग कहीं पे निकलते भी नहीं है बिकॉज राय का एग्जाम आने वाला है। तो फिर हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा चिल आउट करेंगे। शौमिक वाज लाइक कि जो भी खाना मिले बाहर से मिल गया, तुम भी थोड़ा रेस्ट लो, होल वीक तुम काम करती रहती हो। एंड मुझे टेंशन नहीं था बिकॉज मंडे मैंने सना को आने को बोला था, तो हम लोगों ने खाना एंड ऑल, क्योंकि बाहर से खाना लाए तो बहुत जल्दी हो गया। फिर शौमिक वाज लाइक कि चलो यहाँ पे ये ओपन हाउस हो रहा है, देख के आते हैं। एंड मैंने ना वो घर देखा था लाइक जैसे हम लोग देखते हैं ना वेबसाइट पे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट हाँ कुछ कभी कभी होता है ना, जैसे हम लोग के एजेंट हर वक्त बोलते हैं कि घर को ना स्टेज करना बहुत ज़रूरी है। तो शौमिक वाज लाइक कि सी हो सकता है वो लोग ने घर गंदा रखा है, बट वंस वी गो अपने आंखों से देखे देन वी कैन सी वेदर द हाउस हैज़ द पोटेंशियल और नॉट। आई थिंक सो अराउंड 1 एकड़ से ज़्यादा लैंड था। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये लैंड वैंड को लेके मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा लैंड होगा ना उतना मेंटेनेंस भी आपका जाएगा ना। तो द हाउस में क्या बताओ, ऐसा ना मुझे एक्सपीरियंस सच में कभी भी नहीं हुआ। आप लोग बताना ना कभी आप सबको। एंड मुझे नहीं द सेम एक्सपीरियंस ना शौमिक है। तो ऐसा जो एजेंट एंड ऑल थे ना, जब हम लोग गए ना, वो लोग ना सब बाहर बैठे हुए थे, जनरली वो लोग घर के अंदर होते। फिर हम लोग को एजेंट ने बोला चलिए मैं आप सबको घर दिखाती हूँ। तो द हाउस वाज अराउंड 2000 स्क्वायर फीट से थोड़ा ज़्यादा था, लाइक हम लोग ये हाउस के बराबर ही था। ओके, बट इट वॉज ए इंडिपेंडेंट हाउस। तो जब हम लोग अंदर गए ना, पता नहीं जब मैं अंदर घुसे ना, एक होता है ना लाइक मुझे इतना निगेटिव वाइब्स आ रहे थे ना, जो मुझे बहुत ही कम आते हैं। एंड फुल घर में ना मैं ना अचानक से ना लाइक मैं ऐसी हूँ ना, आई कैंट मेक अप थिंग्स ईजीली, मुझे ना थोड़ा टाइम लगता है। मैं ना गई अचानक घर में जाके, फर्स्ट ना मैं देख रही हूँ ना वॉल पे ना ऐसा ना कैसा ब्लैक है, जो मेरे किचन के सीलिंग में है। बिकॉज मेनी ऑफ यू नो, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स है, कि एक बार मेरे किचन में ना मैंने लाइक तेल बिठाया था एंड जलना स्टार्ट हो गया था, तो स्मोक ऊपर जाता है ना, तो ऐसे ब्लैक हो जाता है। तो मैं ना उसको पूछ रही थी व्हाट हैपन, आग लगा था क्या इस घर में, व्हाई इट्स लाइक दिस। फिर शी वाज लाइक कि मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग अपने एजेंट से बोलिए, वो लोग पूछेंगे, दे विल नो द डिटेल्स, वो लोग डिटेल्स आप लोगों को निकाल के देंगे। तो ये देख के पहले ही तो ऐसे मुझे घर पसंद भी नहीं था। एंड सीइंग दिस आई वाज लाइक कि लेना तो दूर की बात, पर व्हेन यू एंटर यू हैव, आप ऐसा देखे तो आप अंदर नहीं, यू कैन गो आउटसाइड राइट। तो फिर ना हम लोगों उसने दिखाया, हार्डली हम लोग 10 मिनट्स थे। फिर हम लोग बाहर निकले ना, तो लिस्टिंग एजेंट मुझे पूछ रही थी तुम्हें घर कैसा लगा। तो मैं बोल रही थी टू बी ऑन ए वेरी सीरियस नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये घर इट्स 900,000 का। मैं बोल रही थी 900,000 का, सी ये घर देख के लग भी नहीं रहा है, लॉट ऑफ वर्क नीड टू बी डन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू बोल के हम लोग आ गए। फिर मैंने
शॉमी के साथ ना इतना कुछ ज़्यादा डिस्कशन ऑल नहीं किया। आई नो अगेन बिजी हो गए सिद्ध को ले लेके। और फिर रात में ना जब मैं और शॉमिक सोने गए ना, तब सिद्ध सो गया। मैं ना शॉमिक को बोल रही थी कि यार वो घर में गए ना, मुझे बहुत ऐसा ज़्यादा निगेटिविटी लग रहा था, पता नहीं मुझे something I was feeling guys, I can't explain. And Shomik told me that ये उनको भी सेम लग रहा था। एंड आप लोग विश्वास नहीं करेंगे यार, कल रात को ना मे बी बिकॉज व्हेन वी स्लेप्ट ना, हम दोनों शॉमिक एंड मैं, हम दोनों सेम टॉपिक को लेके बात कर रहे थे। शॉमिक ने भी घर रिलेटेड सपना देखा, मैंने भी देखा। समवेयर आवर ड्रीम्स वर डिफरेंट, बट जो भी वो घर रिलेटेड ही था। पता नहीं यार, मैंने इससे पहले ना कभी भी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है इन दिस प्रोसेस ऑफ होम बाइंग ना। हम लोग का जो हाउस हंटिंग का प्रोसेस, हम लोगों ने कितना सारा घर देखा हम लोगों के विलेज में, बट कोई भी घर में घुसे ना, नेवर वी हैड दिस फीलिंग। ओ ही टुक अ शावर सना, एंड 900 का कितना होगा वेट? बिकॉज बहुत जन आप लोग मुझे पूछते रहते हैं पायल ये तुम क्या 900 बोलती हो, कुछ समझ में नहीं आता है। वेट मैं आप सबको बताती हूँ। हाँ, 900,000 मतलब $9 लाख इन इंडियन करेंसी होगा 7 करोड़ का घर, 7.3 करोड़। एंड यू नो क्लोजिंग वोजिंग वो सब छोड़ देते। ओह ये मुझे कुछ बोलेगा। शीनू का नहाना खत्म, तो सिद्ध का भी नहाना खत्म। चलिए मैं भी कलर करने चली जाती हूँ। अच्छा हुआ यार दोनों बच्चों को लेके नहीं गए थे, राय को लेके जाते तो राय बहुत डर जाती। ट्रस्ट में तो सर पे मैंने कलर दे दिया है। डेफिनेटली कलर दे के ऐसे तो मैं बैठी नहीं रहूँगी। तो मुझे लगा कि चलो मैं चिकन मैरिनेट कर लेती हूँ एंड मैं सिद्ध के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। एंड चिकन मैरिनेशन जो कॉमन है वो। एंड खिचड़ी में ना मैंने थोड़ा घी दिया था, उसके बाद आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ जीरा, फिर थोड़ा हल्दी एंड थोड़ा वेजिस। बस अभी पानी दे के फिर 2-3 सीटी हो जाएगा। एंड ये स्टेज पे बच्चों के साथ आप बहुत सारा मस्ती कर सकते हैं बिकॉज दे रियली लव एक्सप्लोरिंग। एंड सिद्ध ना एक्चुअली थोड़ा मस्तीखोर बच्चा टाइप है, दैट मेनी ऑफ यू फेल्ट ऑल्सो। तो जल्दी उठो तो बहुत सारा काम हो जाता है, जैसे कि काफी रोज बाद आज फिर आई एम एबल टू गिव पूजा। सिद्ध पहले जब सिर्फ थोड़ा छोटा था ना, जब ऊपर से राय बुलाती थी ना, लाइक उसको समझ में नहीं आता था कहाँ से कोई बुला रहा है। नाउ अभी इसको पता है, बुलाओ एक बार तो फुल ऐसा देखता है। अभी सिर्फ खाना ही बनाना है बस। एंड हेयर कलर हो गया। एंड बहुत जन आप लोग पूछ रहे थे कि पायल तुम्हारा हाइड्रो फेशियल का एक्सपीरियंस कैसा था, तो इट वॉज डेफिनेटली गुड। फेशियल कराने के बाद ना फॉर 1-2 दिन ना मेरा चेहरा ऐसा बहुत खींच रहा था, लाइक मैं इतना ज़्यादा ना मैं क्रीम लगा रही थी। बट अभी आई फील मेरा स्किन थोड़ा ख़राब हो गया है। द रीज़न इज़ नॉट दैट हाइड्रोफेशियल एंड ऑल। अभी से क्योंकि उसने मुझे सुन लिया है ना, तो द रीज़न इज़ क्योंकि यू नो मैं वो लैनकम का सीरम लगाती थी ना, एंड आई बिन कब से आई थिंक सो इट्स बीन मोर देन 3 years यू नो आई बीन यूजिंग इट। तो स्किन को सूट कर जाता है ना। एंड सडनली अभी बिकॉज इट्स आउट ऑफ स्टॉक या पता नहीं वो लोग कभी बनाएंगे वी आर नहीं, तो यू नो मेरा स्किन लाइक आई फील समवेयर माई स्किन इज़ नॉट दैट गुड। तो वही मैं सोच रही हूँ यू नो व्हाट सीरम, ऑयल बेस्ड सीरम आई शुड यूज़। आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना ना, अगर किसी का ड्राई स्किन है मेरे जैसा तो लाइक आई फीयर यूजिंग एनी ऑयल बेस्ड सीरम, तो कौन सा यूज़ करें, इट विल बी रियली हेल्पफुल। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट्स तो इतने सारे हैं, देन अगेन यू नो लाइक सिद्ध का फॉर्मूला, कितने सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करेंगे। तो चिकन में मुझे आज मन किया कि मैं आलू दूँ एंड फिर मैंने होल गरम मसाला ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं अनियंस ऐड कर दूंगी। एंड चिकन इज़ ऑलरेडी मैरिनेटेड, मैंने सारे मसाले से चिकन को मैरिनेट करके रखा था। एंड यहाँ पे ना गार्लिक का इतना कुछ ज़्यादा एरोमा नहीं होता है, सो व्हेन आई मेक चिकन एंड मटन ना मैं ऐसा ही थोड़ा गार्लिक और एक्स्ट्रा भी दे देती हूँ, लाइक गार्लिक का जो बल्ब होता है। एंड अभी अच्छी तरीके से हम लोग को भुनना है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग पार्ट। तो अभी फिर मैंने ऐड किया है दही एंड फिर मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी। उसके बाद ऐड कर दूंगी पानी एंड सम गरम मसाला बस। एंड देन
चिकन, ये तो छोटा छोटा हैन है, तो दिस इज़ हार्डली 10 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट खाना बनाना ख़त्म एंड बीच में मैं क्या बोल, इतना सब कुछ होता रहता है ना, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेरा ये दिमाग, सच्ची बात बोल रही हूँ, सीट के होने के बाद ना मेरा मेमोरी लॉस हो गया, हाफ ऑफ द थिंग्स ना मैं भूल जाती हूँ। ऐसा ना सिर्फ बोलेगी ओह इट्स मॉम्स ब्रेन्स, इट्स मॉम्स ब्रेन, मैं बोला यार मॉम का ब्रेन इतना ख़राब हो जाता है क्या। ओह बोलते रहो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन, हाँ बिहाइंड द सीन। ये चिकन बनाते बनाते सीध गिर गया, फिर वो क्रैब से खेलने लगा, मैंने दिया, फिर हाफ में उसने ले लिया, फिर वो रोने लगा, फिर लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। लाइक मैं जब खाना बना रही हूँ ना, ट्रस्ट में अभी ऐसा नहीं होता है, मेनी ऑफ यू कैन रिलेट, जो लोग इतना छोटा स्पेशली अभी ये स्टेज पे, कि आप ना ऐसा मैं अच्छी तरीके से बनाओ, ऐसा नहीं होता है। वो सोएगा देन अलग बात, नहीं तो मोस्टली ना मैं यहाँ वहाँ करती रहती हूँ। एंड सिद्ध को बहुत अच्छा लगता है ना खिचड़ी, सिद्ध को बहुत पसंद है। सो थैंक यू यार जिसने मुझे सजेस्ट किया था। बहुत ही टेस्टी, मैंने थोड़ा ही बनाया था, मैंने अचारी गोभी एंड आलू, लाइक गोभी आलू एक साथ मिला के ना थोड़ा अचार मसाला ऐड किया था। दिस रेसिपी में भी आई विल शेयर विथ यू। आज थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी एंड चिकन रेडी है। तो चलिए अभी अच्छी तरीके से मैं दोपहर का लंच कर लेती हूँ। लंच इज़ समथिंग ना जो मैं बैठ के अच्छी तरीके से एंजॉय एंड डू माई लंच। एंड फिर टाइम भी था तो मुझे लगा कि चलो बर्तन निकाल के फिर किचन एंड ऑल सब साफ कर देते हैं। एंड उसके बाद मेरे काम का कोई अंत नहीं है, जितने सारे बच्चे उतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मेरा सबसे प्यारा बच्चा दैट इज रैक्स को लेके मुझे बाहर जाना है। तो मैं निकल रही थी रैक्स को लेके, फिर मैंने देखा ना एलिमेंटरी स्कूल के बच्चे लोग ना आ रहे हैं। एंड रैक्स इज नॉट एट ऑल ए स्वीट पप्पी, मैं सच्ची बात बोल रही हूँ। ऐसा बहुत सिद्धूस लोग ऐसे होते हैं, बच्चे लोग आएंगे ना इतना बार्क करता है ना, तो ये ना सब बच्चों को देख के बार्क करते हैं। फिर मुझे लगा चलो मैं अंदर आ जाती हूँ, वो लोग सब घर में चले जाएंगे, देन आई विल गो आउट। एंड फिर पार्सल आया था। अभी मैं बोलूँगी हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यार मार्केटिंग हैज़ बीन सो स्ट्रॉन्ग ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते कौन सा कब डे है। मदर्स डे चला गया, उसके बाद ना कॉन्स्टेंटली आई एम सीइंग दिस एड। जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ या फेसबुक ओपन, ये कुछ भी फादर्स डे के लिए ये की चेन ले लो, ये पर्सनलाइज कर दो, ये कस्टमाइज कर दो। तो मुझे लगा ना, एंड अभी ना मुझे इतना टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना इतना ध्यान नहीं रहता कौन सा डे कब है एंड ऑल दैट। तो मुझे लगा भगवान फादर्स डे आ गया क्या, मदर्स डे तो चला गया, तो लेट मी ऑर्डर समथिंग। फिर मुझे पता चला कि जून में फादर्स डे है, तो वही अभी आ गया। तो मैं आप सबको दिखा देती हूँ, पता नहीं 1 मंथ तक मैं ये सीक्रेट रख पाऊंगी भी या नहीं। सो ये रहा फादर्स डे के लिए बेस्ट डैड एंड सी पिक्चर है, एक रायन शॉमी का, एक रायन सिद्ध का एंड एक रैक्स का। रैक्स एक्चुअली काफ़ी अच्छा आया है। सी राय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो पिक्चर है, बिकॉज बड़ी है ना, शी विल बी हैप्पी। ये बच्चे लोग ना ये सब बहुत देखते हैं एंड मुझे लगता है रैक्स को तो कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। एंड सीधा भी इतना छोटा है दैट ही वॉन्ट बी नोइंग एनीथिंग। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेज अभी राय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इसलिए 2 पिक्चर में राय है। तो चलिए अभी सब बच्चे लोग भी चले गए, अभी मैं चली जाती फिर। एंड सी फुल सुनसान हो गया, सारे बच्चे लोग चले गए, तो अभी रैक्स जल्दी जल्दी अपना काम कर। फाइनली सारा काम खत्म, किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। हाँ मैं कमेंट देख रही थी, वो मैंने मैंगो के बारे में बताया था ना, तो समवन वाज सेइंग अरे ये मैंगो क्यों खरीदा स्टोर में अगर ये मैंगो $1 में मिलता है। सो वैरायटी होता है राइट, जैसे कि मेनी ऑफ यू माइट फील जो लोग यूएस के दूसरे जगह पे रहते हैं कि अरे ये घर तो 900,000 का हो ही नहीं सकता, हम लोग यहाँ पे तो ये घर बहुत सस्ता में है। तो ये तो इंडिया में भी होता है, इट डिफर्स राइट, वैरायटी बोल के भी तो कुछ होता है। अभी सारे जो हैंड बैग्स हम लोग लेते हैं सभी तो सेम नहीं होता है ना, सेम टू मैंगो ऑल्सो। तो इसीलिए मैंने खरीदा, अगर फ्लॉप हो गई तो मैं बोलूँगी माई बैड लक। एंड विद दिस टाइम 3 बजने वाला है एंड ओहो रैक्स को देखो बहुत गर्मी लग गया, रैक्स को वहाँ पे है। तो चलिए इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। टेक ए ब्रेथ सना बोल रही है, तो चलो ब्रेथ लेके मैं ये व्लॉग को भी एंड करती हूँ। एंड
ब्लॉग पसंद आया है तो एक लाइक। एंड ओ इतना प्यारा मौसम है यार, आई विश आई कुड हैव गॉट सम फ्लावर्स, बट चलो कोई बात नहीं। बाय बाय।